कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं होते, वो आपके अंदर होते हैं। वो दुश्मन जो आपके साथ सजदे में जाता है, जो आपके साथ दुआ में हाथ उठाता है और जो आपकी हर नेकी में खामोशी से शामिल रहता है। कुरान इसे नफ्स कहता है। नफ्स आपको इबादत से नहीं रोकता, वो इबादत के अंदर घुस जाता है। वो नीयत को बिगाड़ देता है, वो इखलास को कमजोर कर देता है और इसीलिए नफ्स सबसे ज्यादा डरता है किसी नसीहत से नहीं, किसी डरावनी बात से नहीं। वो सबसे ज्यादा डरता है कुरान की एक खास आयत से, एक ऐसी आयत जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सबसे अजीम आयत फरमाया। एक ऐसी आयत जिसे पढ़ते ही शैतान पीछे हट जाता है और नफ्स की आवाज दबने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर वो आयत इतनी ताकतवर है तो फिर हम इसे रोज पढ़ते हुए भी नफ्स से क्यों हारते रहते हैं? क्या हम आयत पढ़ते हैं या सिर्फ अल्फाज दोहरा रहे होते हैं? और आज कुरान और हदीस की रोशनी में हम वो राज खोलने वाले हैं जिसे समझ लेने के बाद आप आयतुल कुर्सी कभी पहले जैसी नहीं पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और यहाँ एक बात, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं तो यकीनन आपका दिल किसी न किसी जंग से गुजर रहा है। ये चैनल राज़े जिक्र चीखने या डराने के लिए नहीं, ये दिल को कुरान से जोड़ने के लिए है, जिक्र को सांस बनाने के लिए है और नफ्स को पहचानने के लिए है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे किसी एक अपने के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही खामोश गहरी बातों के लिए राज़े जिक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कुरान नफ्स की बात करता है तो वो इसे कोई ख्याली चीज नहीं बनाता। कुरान नफ्स को इंसान के अंदर मौजूद एक जिंदा हकीकत के तौर पर पेश करता है। वो हकीकत जो इंसान के साथ पैदा होती है, जो इंसान के साथ जवान होती है और जो इंसान के साथ कब्र तक जाती है। नफ्स कोई आवाज नहीं, नफ्स एक झुकाव है, एक ऐसा झुकाव जो इंसान को खुद की तरफ खींचता है, अल्लाह की तरफ नहीं। इसीलिए कुरान कहता है, इंसान जब खुद को काफी समझने लगता है तो वो सरकशी पर उतर आता है। ये सरकशी फिरौन जैसी नहीं होती, ये खामोश होती है। ये सरकशी सजदा छोड़ने में नहीं बल्कि सजदे में खुद को देखने में होती है। नफ्स आपको ये नहीं कहता कि नमाज छोड़ दो, वो आपको ये कहता है, देखो तुम नमाज पढ़ते हो, कितने लोग हैं जो नहीं पढ़ते। नफ्स आपको ये नहीं कहता कि कुरान बंद कर दो, वो आपके दिल में ये डाल देता है, तुम तो कुरान से जुड़े हो, तुम खास हो। और यही वो लम्हा होता है जहां इबादत जिक्र नहीं रहती, वो खुद पसंदी बनने लगती है। इसीलिए नफ्स का सबसे खतरनाक रूप गुनाह नहीं, वो नेकी के लिबास में गुरूर है। और यही वजह है कि नफ्स को सबसे ज्यादा तकलीफ इस आयत से होती है जिसमें इंसान का कोई मकाम नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई इख्तियार नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ एक हकीकत है कि हयात भी अल्लाह की है, कि क़य्यूमियत भी अल्लाह की है, कि ज़मीन व आसमान सब उसी के हैं, कि सिफारिश भी उसी के अज़्न से है, कि इल्म भी उसी के कब्जे में है। यही वो मकाम है जहां नफ्स घुटने टेक देता है, क्योंकि नफ्स खुद को मरकज बनाना चाहता है और आयतुल कुर्सी हर मरकज अल्लाह को बना देती है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और समझकर पढ़ते हैं
तो आपके अंदर एक खामोश इनकलाब होता है। आपका दिल अपने बोझ छोड़ने लगता है, आपकी सोच अपनी जिद खोने लगती है, आपकी रूह सुकून की तरफ झुकने लगती है। लेकिन यहाँ एक निहायत नाजुक बात है। आयतुल कुर्सी नफ्स को तब कमजोर करती है जब वो दिल में उतरती है। अगर वो सिर्फ जबान पर रहे तो नफ्स इसे भी एक आदत बना लेता है। इसीलिए कुछ लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और फिर भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग इसे एक बार पढ़ते हैं और दिल पर सुकून आ जाता है। फर्क अल्फाज का नहीं, फर्क झुकने का है। क्योंकि जिस लम्हे इंसान वाकई मान लेता है कि ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उस लम्हे वो अपनी सारी फिक्र अल्लाह के हवाले कर देता है, और नफ्स सबसे ज्यादा इसी लम्हे हारता है। अब जरा रुकिए, सांस आहिस्ता करें, दिल को खामोश करें, क्योंकि अब हम इस आयत के सामने खड़े हैं जिसके सामने नफ्स सबसे ज्यादा कांपता है। आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अब गौर कीजिए, ये आयत कहीं भी आपका जिक्र नहीं करती, कहीं भी इंसान की ताकत नहीं, कहीं भी इंसान की अक्ल नहीं, कहीं भी इंसान की प्लानिंग नहीं। यही वजह है कि नफ्स इस आयत से नफरत करता है, क्योंकि नफ्स हमेशा चाहता है कि मरकज में आप हों, और आयतुल कुर्सी मरकज से आपको हटा देती है। सबसे पहला जुमला ही नफ्स पर वार है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, यानी किसी और की कोई हैसियत नहीं, ना तुम्हारी ख्वाहिश की, ना तुम्हारी जिद की, सिर्फ वो। फिर फरमाया अल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है और वही सब को संभाले हुए है। ये वो जुमला है जो नफ्स के अंदर ये ख्याल तोड़ देता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। नफ्स कंट्रोल का भूखा है और आयतुल कुर्सी कंट्रोल छीन लेती है। फिर फरमाया ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना ऊंघ ना नींद। यहाँ नफ्स को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि नफ्स हमेशा थक जाता है, हमेशा परेशान होता है, हमेशा डरता है कि अगर मैं ना करूं तो क्या होगा। और यहाँ बताया जा रहा है वो हस्ती जो सब कुछ संभाल रही है वो कभी नहीं थकती, तो फिर तुम क्यों टूटते हो। फिर फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ ऊपर है जो कुछ नीचे है सब उसी का है। ये जुमला मलकियत का जहर तोड़ देता है। नफ्स चीजों को अपना बनाना चाहता है और आयतुल कुर्सी सब कुछ वापस अल्लाह को लौटा देती है। फिर एक निहायत बारीक वार, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, कोई सिफारिश नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक काम नहीं आता जब तक वो इजाजत ना दे। ये वो जगह है जहां नफ्स की उम्मीदें टूटने लगती हैं, क्योंकि नफ्स हमेशा सहारा ढूंढता है और आयतुल कुर्सी सारे सहारे छीन लेती है सिवाय एक के, अल्लाह। फिर फरमाया यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, यानी तुम्हारा माजी, तुम्हारा हाल, तुम्हारा अंजाम। नफ्स हमेशा ये ड्रामा करता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा,
और आयतुल कुर्सी कहती है तुम्हें नहीं पता लेकिन उसे पता है। फिर फरमाया वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, तुम कुछ नहीं जानते सिवाय उसके जो वो चाहे। ये वो जुमला है जो नफ्स की अक्ल पर खामोश ताला लगा देता है। फिर अजमत का ऐलान वसिअ कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी जमीन व आसमान से वसी है। ये वो लम्हा है जहां इंसान वाकई छोटा हो जाता है, और जब इंसान वाकई छोटा होता है तब ही नफ्स कमजोर होता है। फिर फरमाया वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, उन सब की हिफाजत उसके लिए बोझ नहीं, यानी तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी जंग उस पर बोझ नहीं। और आखिर में वहुवल अलीयुल अजीम, वो सबसे बुलंद है, वो सबसे अजीम है। और नफ्स वो यहाँ आकर खामोश हो जाता है। इसीलिए जो इंसान आयतुल कुर्सी समझकर पढ़ लेता है वो अंदर से हल्का हो जाता है, और जो सिर्फ पढ़ता है समझता नहीं, नफ्स उसे फिर पकड़ लेता है। ये बात महज एहसास नहीं है, ये कोई सूफियाना दावा नहीं, ये वो हकीकत है जिसे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल कुर्सी। ये जवाब सिर्फ फजीलत नहीं बताता, ये असर बताता है। फिर एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले उसके और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के कोई रुकावट नहीं रहती। जरा गौर कीजिए, यहाँ बात जन्नत की हो रही है, लेकिन हकीकत में ये दिल की आज़ादी की बात है, क्योंकि जन्नत नफ्स के गुलामों के लिए नहीं होती, जन्नत उनके लिए होती है जो अपने नफ्स को अल्लाह के आगे झुका देते हैं। और फिर वो मशहूर वाक़या जब एक सहाबी सदक़े की हिफाजत कर रहे थे और एक चोर पकड़ा गया। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ। उसने कहा जब सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। सहाबी ने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा, हालांकि वो झूठा है, वो शैतान था। अब यहाँ एक नुक्ता है, शैतान ने कोई और आयत नहीं बताई, ना कोई और दुआ, ना कोई और जिक्र, सिर्फ आयतुल कुर्सी, क्योंकि शैतान जानता है कि ये आयत उसकी और नफ्स की जड़ काट देती है। ये आयत इंसान को डर से नहीं बचाती, ये इंसान को खुद से बचाती है, और यही असल जंग है। नफ्स की जंग गुनाह से नहीं होती, नफ्स की जंग कंट्रोल से होती है। नफ्स चाहता है कि फैसला मैं करूं, मैं चुनूं, मैं तय करूं, और आयतुल कुर्सी हर बार ये कहती है नहीं, फैसला अल्लाह का है, इल्म अल्लाह का है, इख्तियार अल्लाह का है, हिफाजत अल्लाह की है। और जब इंसान ये बात दिल से मान लेता है तो नफ्स खामोश होने लगता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक गलती है जो हम सब करते हैं। हम आयतुल कुर्सी को ढाल बना लेते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलते। हम इसे खतरे के वक्त पढ़ते हैं, लेकिन आजिज़ी के वक्त नहीं। हम इसे नींद से पहले पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी के फैसलों से पहले नहीं। हम इसे ज़बान से पढ़ते हैं, लेकिन दिल से नहीं उतरने देते। इसीलिए कभी कभी आयतुल कुर्सी पढ़ने के बावजूद दिल बोझल रहता है, क्योंकि नफ्स सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं मरता, नफ्स झुकने से मरता है।
अगर आप चाहते हैं कि आयतुल कुर्सी वाकई नफ्स को कमज़ोर करे तो एक काम कीजिए। जब आप पढ़ें अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ तो दिल में कहिए, ए अल्लाह, आज के बाद मैं किसी और को मरकज़ नहीं बनाऊंगा। जब आप पढ़ें अल हय्युल क़य्यूम तो दिल में कहिए, ए अल्लाह, मैं खुद को संभालने की जिद छोड़ता हूँ। जब आप पढ़ें ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम तो दिल में कहिए, ए अल्लाह, जो तू जाग रहा है तो मुझे घबराने की क्या ज़रूरत। और जब आखिर में पढ़ें वह हुवल अलीयुल अज़ीम तो वाकई खुद को छोटा कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन इंसान छोटा हो जाता है उसी दिन नफ्स टूटना शुरू होता है। यही राज है, यही वजह है कि औलिया अल्लाह आयतुल कुर्सी को सिर्फ विर्द नहीं बनाते थे, वो इसे सुपुर्दगी बनाते थे। और जब सुपुर्दगी आ जाती है तो नफ्स खामोशी से पीछे हट जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, नफ्स गुनाह के वक्त सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाता, नफ्स सबसे ज्यादा शोर नेकी के बाद मचाता है। जब आप नमाज पढ़ लेते हैं, जब आप कुरान पढ़ लेते हैं, जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, इसी लम्हे नफ्स आहिस्ता से कान में कहता है, अब तुम महफूज हो, अब तुम बेहतर हो, अब तुम दूसरों से आगे हो। ये वो लम्हा होता है जहां शैतान पीछे हट जाता है और नफ्स आगे आ जाता है। इसीलिए औलिया अल्लाह फरमाया करते थे, हमें गुनाह से कम नेकी के बाद डर लगता है, क्योंकि गुनाह इंसान को तोड़ देता है, लेकिन नेकी अगर नफ्स के साथ हो तो इंसान को अंधा कर देती है। और यही वजह है कि आयतुल कुर्सी सिर्फ डरावनी चीज़ों के लिए नहीं, ये आयत गरूर के लिए भी है। जब आप अच्छा महसूस करें, जब आप खुद को मजबूत समझें, जब आपको लगे कि अब सब कंट्रोल में है, इसी वक्त आयतुल कुर्सी पढ़िए, क्योंकि ये आयत इंसान को ये याद दिलाती है, तुम कुछ भी नहीं संभाल रहे, सब कुछ वही संभाल रहा है। नफ्स को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी याद दहानी से होती है। वो चाहता है कि इंसान खुद को मरकज समझे, और आयतुल कुर्सी हर बार मरकज अल्लाह को बना देती है। यही वजह है कि ये आयत सिर्फ हिफाजत नहीं देती, ये तरबियत देती है, ये इंसान को अपनी हद में रहना सिखाती है। अब जरा इस नुक्ते को दिल में उतारिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत के करीब हो जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ आखिरत नहीं, इसका मतलब ये है कि वो इंसान दुनिया में ही नफ्स की कैद से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जन्नत वो जगह है जहां नफ्स नहीं होता, और जो इंसान यहाँ नफ्स को कमजोर कर लेता है वहां उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है। अब एक निहायत अमली बात सुनिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आयतुल कुर्सी आपके नफ्स पर असर करे तो इसे 3 लम्हों में पढ़िए। पहला लम्हा, खामोशी। पढ़ने से पहले दिल को एक लम्हा रोकें, कोई लफ्ज ना बोलें, कोई दुआ ना करें, बस ये मान लें, ए अल्लाह, मैं खुद को संभाल नहीं सकता। ये मान लेना नफ्स की पहली शिकस्त है। दूसरा लम्हा, शऊर। जब आप आयत पढ़ें तो रफ्तार सुस्त रखें, हर जुमला अपने ऊपर गुजरता हुआ महसूस करें। जब कहें अल हय्युल क़य्यूम तो वाकई मान लें कि आप खड़े नहीं हैं, आपको खड़ा रखा गया है। जब कहें ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम तो दिल से बोझ उतार दें कि सब कुछ आप पर है। जब कहें लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द तो अपनी चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर दें। यही वो लम्हे हैं जहां नफ्स पिघलने लगता है। तीसरा लम्हा, सिपुर्दगी।
आयत खत्म होने के बाद कोई लंबी दुआ ना करें, बस इतना कहें, ए अल्लाह मैं तेरे हवाले, और खामोश हो जाएं। ये खामोशी नफ्स को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि नफ्स बातों में ताकत रखता है, खामोशी में उसकी कोई जगह नहीं। और यही वजह है कि जो लोग आयतुल कुर्सी को वर्द नहीं सिपुर्दगी बना लेते हैं, उनके दिल में एक अजीब सुकून आ जाता है। वो दुनिया में होते हुए भी दुनिया के गुलाम नहीं रहते। वो इबादत करते हैं लेकिन खुद को बड़ा नहीं समझते। वो नेकी करते हैं लेकिन दूसरों को हकीर नहीं जानते। वो गिरते हैं लेकिन मायूस नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है मेरा रब जाग रहा है, मेरा रब थकता नहीं, मेरा रब सब संभाल रहा है। और जिस दिल में ये यकीन उतर जाए, वहां नफ्स ज्यादा देर नहीं टिक सकता। आखिर में एक बात दिल पर लिख लीजिए, आयतुल कुर्सी कोई जादू नहीं, ये एक आईना सितारा है। ये आपको दिखाती है कि असल में आप कौन हैं और अल्लाह कौन है। और जिस दिन ये फर्क साफ हो जाए, उसी दिन नफ्स की आधी ताकत खत्म हो जाती है। इसीलिए जब कभी दिल भारी हो, जब कभी गुरूर आए, जब कभी खौफ बढ़े, जब कभी खुद पर एतमाद हद से बढ़ जाए, आयतुल कुर्सी पढ़िए। इस नियत से नहीं कि कुछ हो जाए, इस नियत से कि आप झुक जाएं, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, झुकना आज़ादी है। और जो इंसान अल्लाह के आगे झुक जाता है, उसका नफ्स आखिरकार खामोश हो जाता है। और आखिर में बस एक बात दिल में रख लीजिए, नफ्स कभी एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन हर वो लम्हा जब आप अल्लाह के आगे झुकते हैं, नफ्स कमजोर होता है। आयतुल कुर्सी कोई तावीज़ नहीं, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम कौन हैं और हमारा रब कौन है। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने खुद को इन लफ्ज़ों में पहचान लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी अपने के साथ शेयर करें और राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा ये सफ़र ज़िक्र यूं ही जारी रहे। अल्लाह हमें अपने ज़िक्र की लज्जत अता फरमाए और हमारे नफ्स को अपने आगे झुका दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।